Hi everyone, in this video I'll tell you about section 115 BAA. Okay, so the domestic company should file form 10 IC to exercise the option as per section 115 BAA of the Income Tax Act. अगर आपको section 115 BAA अप्लाई करना है then you have to file the form 10 IC. So in this video I'll show you how to file form 10 IC. Okay, by filing form 10 IC the domestic company can pay income tax at reduced rate. If you want to pay your domestic company's income tax at reduced rate, you have to apply, you have to fill up form 10 IC. Okay, so reduced rate क्या है ना 22% plus surcharge 10% प्लस ई सेस 4%. ओके, सो अगर आपका डोमेस्टिक कंपनी का इनकम टैक्स रेट रिड्यूस रेट में पे करना है देन आपको यू हैव टू फिल अप फॉर्म 10 IC. रिड्यूस रेट क्या होगा 22%, उसके ऊपर प्लस चार्जेस 10%. ओके, सो 22% के ऊपर 10% कितना होता है 2.2 एंड उसका ऊपर 4% ई सेस. ओके, that means 0.968. so total कितना आता है 25.168. ओके, सो अगर आपको रिड्यूस रेट में टैक्स पे करना है देन आपको फॉर्म 10 IC फिलअप करना पड़ेगा. फीचर्स ऑफ सेक्शन 115 BAA. A corporate that chooses section 115 BAA benefits is exempt from paying the minimum alternate tax. अगर आपका मिनिमम मैट में अगर आपका कोई क्रेडिट है तो आप मैट क्रेडिट नहीं ले पाओगे. ओके, सेक्शन 115 BAA allows a firm to opt out of the concessional tax and return to the previous tax regime, and however once a firm exercises its section 115 AA on one assessment year it cannot be withdrawn it for the following assessment year. अगर आपने एक बार 115 BAA अवेल कर लिया देन आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो इसका कुछ कंडीशन है. इफ़ यू वांट टू अवेल सेक्शन 115 BAA, कंडीशन क्या है टोटल इनकम ऑफ द कंपनी मस्ट बी कैलकुलेटेड विदाउट एनी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस. आपको जैसे इंडिविजुअल का 115 BAC है जो न्यू टैक्स रिजिम जिसमें आप कोई एग्जेम्पशन नहीं ले पाओगे और डिडक्शंस. सेक्शन 115 BAA जो है ये कंपनीज के लिए है. ओके, कंपनीज के लिए न्यू टैक्स रिजिम है. इसमें आपका जो टोटल इनकम कैलकुलेट होगा देन विदाउट एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन. आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन कैलकुलेट आपको नहीं, एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे. एज अ रिजल्ट द कॉर्पोरेट मस्ट वेव द फॉलोइंग डिडक्शंस और कंसेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट. ओके, सो जो कंपनीज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होता है एलिजिबल फॉर डिडक्शन 10 AA में होता है वो आप अवेल नहीं कर पाओगे. डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन क्लेम अंडर सेक्शन 32 एंड 32 AD कंपनीज 32 AD आप अवेल नहीं कर पाओगे. साइंटिफिक रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और अदर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 35 एंड सब सेक्शंस 35 AD 35 CCC एंड 35 CCD अब अवेल नहीं कर पाओगे. एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 10 JAA ऑल डिडक्शंस आर स्टेटेड इन चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स. आप ओनली अब 10 JJAA को अवेल कर पाओगे, अदरवाइज चैप्टर 6A में जो डिडक्शंस है आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे. ठीक है, कंसेशंस फॉर कैरिंग लॉस और डिप्रिसिएशन फ्रॉम प्रीवियस असेसमेंट ईयर फॉरवर्ड नहीं होगा. Section 72A concessions for losses or allowances for unabsorbed depreciation. Okay, on or before the due date for filing a return of income or assessment year, which is normally September 30, the company must exercise the option to receive benefits under section 115 BAA. अगर आपको under section 115 BAA का बेनिफिट लेना है देन आपका ड्यू डेट का पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू फिल अप, फर्स्ट यू हैव टू सबमिट फॉर्म 10 IC. तो नाउ हम लोग देखेंगे कैसे 10 IC फिलअप करते हैं. ओके, सो चलिए इनकम टैक्स पोर्टल में चलते हैं. 10 IC फिलअप करने के लिए फर्स्ट
you have to enter income tax portal, then you have to go to e-file, then income tax forms, and उसके बाद फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, फॉर्म 10 IC को आपको सिलेक्ट करना है, फाइल नाउ। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, तो मेरा असेसमेंट ईयर है 22-23, दैट मीन्स फिनेंशियल ईयर 21-22। सो मैंने यहाँ पर 22-23 फिलअप किया, देन कंटिन्यू पर क्लिक किया। डू यू वांट टू प्रोसीड, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, मतलब अगर मैं 115 BA अप्लाई करना चाहता हूँ देन मुझे 10 IC फिलअप करना पड़ता है। ओके, जो इनकम टैक्स का जो रेट है मुझे 22% प्लस सरचार्ज प्लस ई-सेस मुझे पे करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, असेसिंग ऑफिसर प्रोवाइड कंफर्मेशन पर क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म करूँगा। वेदर द कंपनी हैज़ एनी यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर नो होगा। अगर है तो यहाँ पर येस करके प्रोवाइड डिटेल्स देना पड़ेगा। वेदर ऑप्शन अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 115 BA हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड इन फॉर्म 10 IB, यहाँ पर नो करेंगे। देन सेव पर क्लिक किया। ओके, देन बेसिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पर प्रोवाइड डिटेल्स पर क्लिक करना है एंड प्लीज सेलेक्ट द नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस, आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो आपको यहाँ से फिलअप करना पड़ेगा। ओके, सो मेरा इन केसेस में क्या होगा, अदर सर्विसेज होगा, अदर सर्विसेज पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको सब सेक्टर जो है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी अदर सर्विसेज है एंड उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करेंगे। ओके, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी सेव हो गया। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले मैंने सब फिलअप कर लिया। वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन जाना है, आई पर टिक करना है एंड यहाँ पर जो एड्रेस होगा, एड्रेस आपको देना है। एंड पिन कोड, पिन कोड देने के बाद यहाँ पर दोनों जो टिक है दोनों आपको टिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर, मतलब डायरेक्टर है उसका एड्रेस देना है। सो आप सेम एड्रेस दे सकते हो जो आपका ऑफिस का एड्रेस है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सेव पर क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर जाना है। ओके, सो जो आपने फिलअप किया वो यहाँ पर दिखाई देगा। देन प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे एंड देन आई यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई, येस। एंड जैसे हम लोग ई वेरीफाई करते हैं यहाँ पर DSC के थ्रू आपको ई वेरीफाई करना है। ओके, DSC आपका लैपटॉप या जो सिस्टम है सिस्टम पर रहेगा DSC। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल एमसाइनर यूटिलिटी, अगर एमसाइनर यूटिलिटी नहीं है तो यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड एमसाइनर यूटिलिटी पर जाकर आपको सिलेक्ट करना है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ से आपको प्रोवाइडर, DSC प्रोवाइडर यहाँ पर दिखाई देगा। देन सर्टिफिकेट एंड यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद साइन पर क्लिक करेंगे। देन आपका डिजिटली साइंड हो जाएगा एंड आपका 10 IC का जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। ओके, एंड सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स फॉर्म पर जाना है। जाने के बाद व्यू फाइल फॉर्म पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपने जो फाइल किया। ओके, यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। देन जो आपने सबमिट कर दिया 10 IC फॉर्म यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो एंड डाउनलोड करने के बाद आपको
यहाँ पर ये है फॉर्म 10IC। ओके, सो अगर आपने कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है ओके उसका कम अगर आप टैक्स देना चाहते हो, जैसे 22% प्लस उसके ऊपर 10% सरचार्ज एंड 4% ईसेस, तो टोटल 25 पॉइंट समथिंग होता है, देन आपको 10IC फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ओके, so guys, if you want to become a tax expert or tax consultant, you can join my courses, that is Excel mastery course, income tax course, TDS mastery course, GST mastery course, PF and ESI mastery course, and ROC mastery course. Okay, then you have to go to hamidsmartlearninghub.com and यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है। if you want to learn income tax, then you have to click here। क्लिक करने के बाद जो प्राइस है 2499, यू कैन चेक द करिकुलम फ्रॉम हेयर। ओके, एंड इनकम टैक्स कोर्स जो है ज्वाइन करने के बाद आपका मेल में कोर्स आ जाएगा, वह से आपको लर्न करना है। एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको एक्सेस मिलेगा, जिसमें जो भी आपको क्वेरीज होगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। एंड ये कोई 6 मंथ से 1 ईयर के लिए नहीं है, I'm giving you this support for lifetime. Okay, so if you want to learn income tax, TDS, Excel, GST, PFN, ESI, ROC, then you can join the courses and become an expert. Guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे then like and share ज़रूर कर देना, and don't forget to subscribe my channel and click the bell icon. Thank you so much.